बता सकते थे। क्योंकि ईशुदान की बात निकली अब, और शायद पहला जर्नलिस्ट है माधव सिंह सोलंकी के बाद जिसको मुख्यमंत्री के तौर पे आगे रखा गया। ईशुदान गढ़वी को मुख्यमंत्री का फेस घोषित करने से क्या मूवमेंट आपको नजर आ रही है? क्या फायदा मिला है या नुकसान हुआ है? अच्छा फेस है, पत्रकार थे, आपके कुलीग थे और ईमानदार आदमी हैं। किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, व्यापारियों के लिए वो अपना महामंथन, शायद उनका कार्यक्रम होता था ना, महामंथन कार्यक्रम के ज़रिए उनके खूब मुद्दे उठाते थे, जनता में बहुत पॉपुलर हैं। ऐसा व्यक्ति जो जनता के मुद्दों से जुड़ा हुआ था, वो अगर, और बहुत एक्टिव था, लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। मैंने देखा है जब गांव में जाते हैं किस तरह से लोग उनकी इज्जत करते हैं, मेरे साथ कई बार जाते हैं। ऐसा व्यक्ति अगर गुजरात का मुख्यमंत्री बनेगा तो गुजरात को ऊंचाइयों पे लेके जाएगा। लेकिन देखिए, बड़ा चेहरा और शुरुआत से ही मेहनत करने वाला चेहरा गोपाल इटालिया था पाटीदार कम्युनिटी से। आपको नहीं लग रहा है इस टाइप से बहुत बड़ा एक जो कम्युनिटी है पाटीदार कम्युनिटी, वो आपसे दूर हो जाएगी? नहीं, उल्टा है। मेरे पास किसी का मैसेज आया और उसने बोला कि आप OTP का फॉर्मूला कर रहे हैं। मैंने कहा ये OTP क्या होता है? तो कहता है O फॉर OBC, और बोला आपने ईशुदान गढ़वी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया, इसका मतलब सारे OBC आपको वोट देंगे। OBC समाज बहुत खुश है और इसलिए आपको OBC का वोट मिलेगा। ट्राइबल एरियाज़ के अंदर T फॉर ट्राइबल, बोला आदिवासी समाज के अंदर तो भूचाल आया हुआ है इस टाइम आम आदमी पार्टी को लेके, सब झाड़ू 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 कर रहे हैं। और P फॉर पाटीदार, बोले कि चूंकि गोपाल इटालिया आपका अध्यक्ष है पार्टी का, आपने एक युवा व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जो कि कोई पार्टी, तो आपको पाटीदारों का भी वोट मिलेगा। तो बोला कि ये आपने OTP कार्ड खेला है। मैंने कहा देखो, मैंने कोई कार्ड नहीं खेला, मेरे को ये कार्ड खेलने नहीं आते, कास्ट वास्ट के कार्ड मेरे को नहीं आते। मैं सबके लिए काम करूँगा, मैं बिजली मुफ्त करूँगा तो सबके लिए मुफ्त करूँगा, मैं स्कूल बनवाऊँगा तो सबके बच्चों के लिए स्कूल बनवाऊँगा, मैं अस्पताल करूँगा तो सबके बच्चों के सबका इलाज होगा। तो ये जात वाली राजनीति हम लोग नहीं करते। लेकिन कुछ ही रोज पहले इंद्रनील राजगुरु आपके साथ जुड़े, मैंने वो तस्वीर भी देखी थी आपके साथ। क्या वजह हो गई कि वो दूर हो गए? मुझे भी नहीं समझ आया फ्रैंकली, क्यों चले गए। क्योंकि हमने तो उनके मान सम्मान में किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी, हर तरह का सम्मान दिया। वो चले गए, भगवान से प्रार्थना करता हूँ जहाँ भी रहें खुश रहें, तरक्की करें, फले फूलें। अब मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में सीधा आ जाता हूँ। अब लड़ाई आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी तीनों के बीच में है या बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में है? मैं ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। सभी दर्शकों को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस कहीं भी लड़ाई में नहीं है। कांग्रेस की 5 से कम सीट आ रही हैं। अगर आप पहले कांग्रेस को वोट देते थे तो इस बार कांग्रेस को वोट देके अपना वोट खराब मत कीजिए। आप अपना वोट आम आदमी पार्टी को दीजिए। आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। आम आदमी पार्टी अकेली पार्टी है जो बीजेपी को हरा सकती है। दिल्ली में 3 बार बीजेपी को ध्वस्त करके आ रहे हैं हम। एक बार बीजेपी की 70 में से 3 सीट आई थी दिल्ली में, अगली बार 70 में से 8 सीट आई थी बीजेपी की। आम आदमी पार्टी अकेली पार्टी है जो बीजेपी को हरा सकती है। आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए, कांग्रेस को वोट देके अपना वोट बेकार मत कीजिए। दूसरी एक बात, बड़ी बात जो है, कांग्रेस भी बेरोजगारों को रोजगार देने की बात करती है। उन्होंने कहाँ दिया रोजगार? राजस्थान में दिया, उन्होंने छत्तीसगढ़ में दिया, उसके पहले उनकी इतनी सरकारें थी, कहीं दिया रोजगार? कहीं नहीं दिया। अभी मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, अच्छा हुआ आपने ये प्रश्न पूछा। उनके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब गुजरात में आते हैं और कहते हैं मैं 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे गुजरात। अरे राजस्थान में तो दे दो। राजस्थान के मुख्यमंत्री इधर आके बोलते हैं तो राजस्थान में दे के आओ ना। मैं दिल्ली में दे के आया हूँ। क्योंकि गुजरात में 10% वोट माइनॉरिटी के। अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी क्या चाहती है, क्या लग रहा है कि माइनॉरिटी उनकी पार्टी के साथ रहेगी? क्योंकि आपके सबके लिए काम जो मुद्दे जो मुद्दे हैं, समझ लो आप द्वारका गए, सोमनाथ गए, हर जगह पे गए, क्या इसी प्रकार का ट्रेंड है कि हार्डकोर हिंदुत्व वाली लाइन या माइनॉरिटी वाली लाइन? मैं तो दुर्भाग्य भी है राजनीति का कि मैं भी पूछ रहा हूँ, पूछना पड़ा, ये भी दुर्भाग्य है।
मेरी एक ही लाइन है, मैं चाहे इस धर्म का हो, चाहे इस धर्म का हो, चाहे इस जात का हो, चाहे उस जात का हो, सबको फ्री बिजली दूंगा। चाहे इस धर्म का हो, चाहे उस धर्म का हो, चाहे इस जात का हो, चाहे इस जात का हो, मैं सबके बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम करूंगा, सबके लिए स्कूल बनाऊंगा, सबके लिए अस्पताल बनाऊंगा, सबके लिए सड़कें बनाऊंगा, सबके लिए बिजली का इंतजाम करूंगा, सबके लिए पानी का इंतजाम करूंगा, सबके लिए व्यापार का इंतजाम करूंगा। मेरी नज़र में मैं एग्जैक्टली मैं यही बोल रहा हूं कि अभी तक ये लोग वोट जब मांगने आते थे, एक भी पार्टी ने आपको ये नहीं कहा कि हम स्कूल बनाएंगे इसलिए वोट दो। एक भी पार्टी ने ये नहीं, वो कहते थे हम इस धर्म के हैं, तुम इस धर्म के हो, इस धर्म वाले इस पार्टी को वोट दो, इस धर्म वाले इस पार्टी को वोट दो। हम इस जात के हैं, इस जात वाले इस पार्टी को वोट दो, इस जात वाले इस पार्टी को वोट दो। मैं तो सबके लिए काम करता हूँ, मैं इस देश के लिए काम करता हूँ। मेरी ज़िंदगी का एक ही मकसद है, मरने के पहले मैं इंडिया को दुनिया का नंबर 1 देश देखना चाहता हूँ।